हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग इस सेक्शन 2 इन फादर्स प्रेजेंट जो था उसको हम लोग हाफ पढ़ चुके थे। और जैसा कि आपको बताया गया था लेसन में कि फादर जो हैं इस बार स्वामी को एक होमवर्क घर पे होमवर्क बनाने को दिए हैं। एक मैथमेटिक्स का सम है अरिथमेटिक्स का टॉपिक पर, जो कि स्वामी के लिए काफ़ी हार्ड हो गया है वो सॉल्व करना, काफ़ी मिस्ट्रियस हो गया है। तो उस दिन हम आप लोग को बताए थे कि जब उससे बनना नहीं हो पाया, आई मीन जब वो इनकैपेबल हो गया सम को पूरा बनाने में, तो फादर से अपना वो कहता है कि अभी ये जो टॉपिक है वो स्कूल में इसको पढ़ाया नहीं गया है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वी आर नॉट टाउट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल। वो अपने फादर से कहता है कि ये जो टॉपिक आप हमको क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, ये अभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है। गेट द स्लेट हियर। फादर थोड़ा सा मतलब ये हो जाते हैं, अनहैप्पी टाइप का होते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तब इधर लेकर के आओ अपना स्लेट। आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से इसका आंसर तुम लेकर आओगे। स्वामीनाथन वेटेड विथ इंटरेस्ट फॉर द मिरेकल टू हैपन। स्वामी जो था इस क्वेश्चन जब वो उसके फादर सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं उसको, तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार होने वाला है, कुछ तो आंसर फटाक से निकल जाएगा। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड। उसके बाद फादर उसके उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और पढ़कर बोलते हैं, उससे पूछते हैं क्या कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज। कि अभी जब तुम क्वेश्चन पढ़े उसमें 10 मैंगो का जो प्राइस है दिया गया वो कितना है बताओ। स्वामीनाथन लुक ओवर द सम टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन्ड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आपको भी बताए थे कि स्वामी जो है बहुत फटाफट क्वेश्चन को पढ़ने लगता है। उसको क्या लगता है कि जो आंसर है वो इसी किसी लाइन में छुपा हुआ होगा। बट आई डोंट नो कहता है, उसको दिखता नहीं है कोई आंसर, तो बोलता है मुझे नहीं पता कि कितना होगा। यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट। अब तो उसके फादर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं उसके ऊपर, बोलते हैं कि तुम ना रियली में एकदम से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट हो, मतलब कॉमन इडियट नहीं हो, एकदम कुछ ज़्यादा ही वाले हो। नाउ रीड द सम। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। एंड कम ऑन, हाउ मच डज रमा एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगोज। रमा जो बेचने निकला है आम, वो 10 आम के लिए कितना पैसा एक्सपेक्ट करता है कि उसको मिल जाए, कितने में बेचने के लिए आम को वो रेडी है। 15 आनाज ऑफ कोर्स। स्वामीनाथन थाउट, बड़ा सोच समझ कर बताता है अपने फादर को कि 15 आना वो दाम रखा है अपने 10 मैंगो के लिए। बट हाउ कुड दैट बी इट्स प्राइस। लेकिन वो इस तरह का प्राइस कैसे रख सकता है। इट वॉज वेरी वेल फॉर रमा टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवराइज। बार बार उसके दिमाग में जो बात आ रही थी अब वो फादर को बता ही देता है कि 10 मैंगो के लिए जो 15 अन्ना ये कॉस्ट रखा है ये बिल्कुल एवराइज है। एवराइज का मतलब कि ग्रीड है। स्टार्टिंग से वो देख रहा है कि रमा जो है काफ़ी ग्रीडी है, लालची टाइप का है। 10 मैंगो पे 10 आना ना करके 15 आना पे बेच रहा है और सम को हार्ड बना दिया है सॉल्व करने के लिए। ईजी नहीं है, बट वाज इट द राइट प्राइस। फादर से बोलता है क्या ये सही दाम है जो रखा है ये 10 मैंगो को 15 आना बेचने के लिए। एंड देन देयर वाज द ऑब्सक्यूर पॉइंट वेदर द मैंगोज वेयर राइप और नॉट। और सबसे बड़ी ऑब्सक्यूर पॉइंट का मतलब है क्या, अनक्लियर क्वेश्चन। फादर से बोलता है पापा ये तो क्वेश्चन ही अनक्लियर है, मतलब कि ठीक से समझने लायक नहीं है। स्टार्टिंग से हम आपसे पूछ रहे हैं वो जो मैंगो है वो कच्चा है या पका हुआ है, ये भी आप नहीं बता रहे हैं। एंड देन देयर वाज द ऑब्सक्यूर पॉइंट वेदर द मैंगोज वेयर राइप और नॉट, पके हुए हैं या नहीं पके हुए हैं। इफ़ दे वेयर राइप, अगर वो राइप होते यानी पके हुए आम, 15 अनाज माइट नॉट बी एन इम्प्रोबेबल प्राइस। तो इम्प्रोबेबल का मतलब यहाँ पे दिया है अनलाइकली कॉस्ट। ठीक है, अगर वो पके हुए आम के लिए 15 आना का दाम रखता है तो इम्प्रोबेबल नहीं होगा, यानी कि उसके लिए सही होगा। लेकिन कच्चे आम के लिए अगर इतना प्राइस रखता है तो गलत है। इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर स्वामी स्टार्टिंग से अटका हुआ था और अभी भी फोकस दे रहा है अपने पापा को इसी लाइन पर कि किसी तरह से उसके फादर उसको बता देते हैं कि वो राइप थे मैंगोज या अनराइप थे। हाउ मच डज रमा वांट फॉर हिज मैंगोज। तब वो पूछते हैं फिर से कि अच्छा बताओ कि रमा जो है कितना अपने मैंगो के लिए एक्सपेक्ट करता है। 15 अनाज, रिप्लाइड स्वामीनाथन विदाउट कन्विक्शन। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और बिना कन्विक्शन के, विदाउट कन्विक्शन मतलब विदाउट बीइंग श्योर, बिना श्योर हुए वो बोलता है कि
वही चलिए 15, मान लीजिए कि 15 आना ही वो दाम अपना तय किया है। तो फादर बोलते हैं वेरी गुड, हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देख करके बतलाओ, कृष्णा जो खरीदार है, कस्टमर है, वो कितना मैंगोज चाहता है खरीदना। तो फिर वो क्वेश्चन देखकर बोलता है कि 4, 4 मैंगो चाहिए उसको। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4। अब फादर पूछते हैं कि ठीक है, तो जब वो 4 मैंगो चाहता है खरीदना तो 4 मैंगोस का दाम निकालना पड़ेगा। कितना दाम होगा बतलाओ। फादर सीम टू डिलाइट इन टॉर्चरिंग हिम। फादर को थोड़ा सा लग रहा था कि अब शायद उनको आंसर वो दे देगा उनका बेटा। हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे। लेकिन फिर उसके दिमाग में आ गया क्या कि अब 4 मैंगो के लिए जो कृष्णा है वो तो एक नंबर का फूल समझ में आ रहा है, जो 4 मैंगो के लिए वो उसको कितना पैसा पेड करेगा। लेकिन यहाँ तो अभी स्वामी को आंसर ही नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है कि 4 मैंगो के लिए कितना पेड करना पड़ेगा। लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ ए माइंड टू थ्रैश यू। अब उसके फादर जो है ना अब चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमको पढ़ाते पढ़ाते तो मेरा ही दिमाग लग रहा आधा हो गया है। वट हैव यू इन योर हेड। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनाज। 10 मैंगो का दाम अगर 15 आना है तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1। तो सबसे पहले उसके फादर बोलते हैं कि तुमको एक आम का दाम निकालना पड़ेगा। कम ऑन, इफ यू डोंट से इट। अगर तुमको नहीं पता है तो सबसे पहले एक आम का दाम निकालोगे, जैसे हम लोग फ्रैक्शन में निकालते हैं। हिज हैंड टुक स्वामी नाथन्स ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट। अब पापा तो चिढ़े हुए हैं ही, देखते हैं कि उनका बेटा बना तो नहीं पा रहा है, वो उसका कान पकड़ के ऐंठना चालू करते हैं, थोड़ा जेंटली, धीरे धीरे। Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. अब बेचारे का कान तो ऐठा जा रहा है फादर के थ्रू, लेकिन अभी भी उसके मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी तक स्वामी को ये नहीं डिसाइड कर पाया है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो जोड़कर होगा कि घटाकर होगा, कि वो मल्टीप्लाई करेगा या डिवीजन करेगा। इसी पे क्लियर नहीं है वो, तो आंसर कहाँ से निकाल पाएगा भला। द लॉन्गर ही हेजिटेटेड, और काफ़ी देर तक बेचारा हिचकिचाया। द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग। धीरे धीरे कान का जो दर्द था वो अब तेज होता जा रहा था उसका। फादर उसके कान और तेजी से ऐंठ रहे थे अंदर अंदर, क्योंकि उनको आंसर वो दे नहीं रहा था। इन द एंड, और तब लास्ट में व्हेन फादर वाज वेटिंग विथ स्काउल फॉर एन आंसर। और फादर जो है सोच रहे हैं कि शायद अब उनका बेटा कुछ मुंह खोल के जवाब देगा, कुछ तो आंसर करेगा। ही रिसीव्ड ओनली ए स्क्वील फ्रॉम हिज सन। उनको जवाब में पता है क्या मिलता है, जैसे अंदर से बच्चे जब एकदम इरिटेट हो जाते हैं तो एक पेनफुल क्राई अंदर से निकलता है एकदम, बस वही सुनाई देता है। मतलब कि अब वो रोने जैसा लगा, अंदर से एक क्राइंग सुनाई दिया उनको। ओ माय गॉड, आंसर के बदले रोना चालू कर दिया, नहीं आ रहा है उसको। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच ए सिंगल मैंगो कॉस्ट एट 15 अनास फॉर 10। अब उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे कान तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बता दोगे कि एक मैंगो का कितना दाम है। व्हाट वाज द मैटर विथ फादर। अंदर अंदर सोच रहा है स्वामी कि पापा को हो क्या गया है, आखिर क्यों इतना परेशान है ये आम का इतना दाम निकालने पर। स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग, और बस वो अपने पापा की तरफ पलक झपका के देख रहा था। ब्लिंकिंग मतलब पल के झपकाना। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस। और सोचता है कि पता नहीं फादर को ऐसा कौन सा अर्जेंट वर्क आ गया है इस आम का दाम निकलवाने के लिए। क्या करेंगे जान करके, ये कहाँ जाएंगे जानकर आम का इतना सारा दाम निकाल के। एनीवे, इफ फादर वांटेड सो बैडली टू नो। और अगर चलो इनको इतनी मतलब अंदर से चाहत है कि आम का दाम आज निकाल ही लेंगे, तो क्यों नहीं ये इंस्टेड ऑफ हैराशिंग हिम, इसको बिना परेशान किए लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट। इनको मार्केट में चले जाना चाहिए जहाँ पे सब दुकानदार लोग आम बेचते हैं, फल बेचते हैं। द होल ब्रूड ऑफ रमाज एंड कृष्णा with their endless transactions with odd quantities of mangoes and fractions of money were getting disgusting। तब ये अंदर अंदर सोचता है कि फादर को तो हमको इतना परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधा मार्केट में चले जाना चाहिए, और जो भी ये रमा और कृष्णा का जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, मनी का लेन देन, आम का लेन देन, ये सब उनको मार्केट में जा कर के ना अच्छे से पता चलता है। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि हम एक्यूरेट दाम पर ही लेते हैं। जब जिसको जितना मन किया उतना हम लेते हैं और दुकानदार उसका दाम जोड़कर बता देता है।
तो ये सोच रहा है कि हमसे ना दाम जुड़वा कर क्यों नहीं किसी दुकानदार से जाके दाम पूछ लेते हैं, अगर इतना अर्जेंसी है इनको आम का कीमत निकालने का। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग, अंत में फादर ही हारते हैं। हारते मतलब वो आखिर में उसका कान छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ही हेल्प करना पड़ेगा। और तब उसको बोलते हैं कि शांति से बोलते हैं, क्वाइटली आओ इधर पे, 1 मैंगोज कॉस्ट 15/10 अन्ना सिंप्लीफाइड। अब आप मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन पढ़ते होंगे, तब उसके फादर बोलते हैं क्या उसको कि इसको ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं उसके फादर इसको क्या बोलते हैं करने को। अगर उसको एक आम निकालना है तो वो 15/10 मैंगोज करेगा। इसको सिंप्लीफाई आप लोग करते होंगे क्लास में। तो हियर ही वॉज बींग लेड टू द मोस्ट हिडियस रीजन ऑफ अर्थमेटिक फ्रैक्शन। अब जब वो देखा कि उसके फादर उसको इतना स्लेट पर काम करके दे दिए 15/10 करके, तब उसको समझ में आता है कि ओ माय गॉड, ये तो अर्थमेटिक का फ्रैक्शन है टॉपिक, और ये टॉपिक तो बिल्कुल ही उसको हाइडस रीजन मतलब अनप्लीजेंट टॉपिक, ये जो टॉपिक था ये तो मतलब स्वामी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वही टॉपिक इसके फादर उठा के इसको दे दिए हैं। तो कैसे भला इसका आंसर निकाल पाए वो। गिव मी द स्लेट फादर आई विल फाइंड आउट। जब उतना हल उसके फादर उसके स्लेट पे करते हैं तो वो बोलता है अच्छा पापा लाइए फाइंड, अब हम थोड़ा सा इसका आगे का क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। ही वर्कड एंड फाउंड एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स। उसके बाद वो क्या करता है, इसको कट करता है, 5 से कट करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे 4 मैंगोज का भी दाम निकालना है, वो 4 लगा लिया है। लेकिन वो इतना काम करके अपने फादर को आगे बढ़ा देता है। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया आंसर। वो इतना ही करके अपने फादर को इनकम्प्लीट वर्क में अपना स्लेट आगे बढ़ा देता है। एंड ही एक्सपेक्टेड टू बी कंट्राडिक्टेड एनी मोमेंट। कंट्राडिक्टेड का मतलब आप यहाँ पे देखोगे बी टोल्ड दैट ही वॉज रॉन्ग। अंदर अंदर अनश्योर है वो कि जरूर फादर कहेंगे कि अभी तुम्हारा आंसर गलत है, कंप्लीट आंसर नहीं आया है अभी। फिर भी उसके फादर उसको बोलते हैं उतना ही पर कि चलो वेरी गुड, इतना तो समझे आगे। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। जब उसके फादर वेरी गुड बोलते हैं तब थोड़ा सा इसको लगता है कि राहत मिलती है, ये लगता है हम सही जा रहे हैं, मतलब मेरा जो फ्रैक्शन का जो मेरा मेथड है वो सही जा रहा है। स्वामीनाथन अनाउंस एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एगोनी। और इस काम को करने में स्वामीनाथन को कितना आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, 3 × 2 = ₹6। तो 4 मैंगो का दाम निकालने में उसको 6 रुपया आता है 4 मैंगो का दाम, और आधा घंटा लग गया। कृष्णा मस्ट पे 6 अन्नाद एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। और वो बताता है फादर को कि पापा कृष्णा को 6 रुपये देने पड़ेंगे 4 आम खरीदने के लिए। और इतना बोलकर उसके बाद तो वो बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब आंसू से पूरा रोना चालू कर देता है, क्योंकि ये उसके कितना मेहनत से इस आंसर को वो मतलब निकाला है, और रोना चालू कर देता है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से इरिटेट हो चुका है। बाय द वे चलो आंसर तो कम से कम निकाल ही लिया। एट 5 o'clock व्हेन ही वाज रेडी टू स्टार्ट फॉर द क्लब। शाम के 5 बज जाते हैं। ये तो पूरा काम जो हुआ पढ़ाई लिखाई का, मैथमेटिक्स सॉल्व करने का, पूरा आफ्टरनून चला। शाम के 5 बज गए, फादर को क्लब जाना था। स्वामीनाथन्स फादर फेल्ट सॉरी फॉर हैविंग वरीड हिज सन ऑल द आफ्टरनून। अब फादर को भी अंदर अंदर थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि वो आज दिन भर अपने बेटे को परेशान किए हैं, एक मैथ्स बनाने, एक मतलब सम बनाने दिए हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर ले आ देंगे तो इसका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आज इसका पूरा दिन मेरी वजह से बर्बाद हुआ है। तो वो कहते हैं वुड यू लाइक टू कम विथ मी टू द क्लब बॉय, कि बच्चे क्या मेरे साथ तुम भी क्लब आना चाहोगे घूमने के लिए। ही आस्क्ड व्हेन ही सॉ स्वामीनाथन सल्किंग बिहाइंड अ पिलर विथ अ बॉय बिगोन फेस। कब बोलते हैं, क्योंकि देखते हैं कि उनका बेटा जो है बड़ा मतलब अनहैप्पी सा एक चेहरा बना करके एक पिलर के पीछे, वो बिगोन का मतलब वेरी अनहैप्पी, ठीक है, बड़ी उदास मुद्रा में एक पिलर के पास ऐसे ही खड़ा है। तो सोचते हैं कि इसका थोड़ा मूड रिफ़्रेश करना चाहिए, इसको घुमा कर ले आते हैं क्लब से, और पूछते हैं उसको कि क्या मेरे साथ चलोगे क्लब घूमने के लिए। स्वामीनाथन आंसर्ड बाय डिसअपियरिंग। वो ना हाँ बोलता है ना बोलता है, सीधे 2 मिनट के लिए वहाँ से गायब हो जाता है, और गायब होकर फिर मिनट एंड रीअपियरिंग ड्रेस्ड इन हिज कोट एंड कैप। और उसका हाँ होता है जाने के लिए फादर के साथ कब, जब वो दोबारा से फिर वापस आता है एक अपना कोट और अपना कैप पहनकर, जो फादर के साथ बाहर घूमने जाएगा तो पहन कर जाएगा। तो मतलब वो ना उनसे बात नहीं करता है, हाँ ना कुछ नहीं बोलता है,
उसका गायब हो जाना ही उसकी हाँ है। और झट से वो मतलब बच्चा है, थोड़ा सा मतलब उसका मूड ख़राब था, लेकिन जैसे ही उसके फादर उसको एक नया ऑप्शन देते हैं फिर से फ्रेश हो जाता है और घूमने के लिए भी रेडी हो जाता है। और फादर के साथ शाम को वो क्लब में जाने के लिए रेडी हो गया। और इसके साथ आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट हो गया। R.K. नारायण के थ्रू लिखा हुआ था ये। और अब इसको आप लोग ना फेयर कर लोगे, ठीक है। ये आपका वर्ड मीनिंग्स है, कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हाँ, इसको आप लोग थोड़ा एक बार दो बार घर पे रीडिंग भी करना। जो हम पढ़ाए हैं इसके अलावा आपको खुद से भी रीड करना पड़ेगा, जैसे आप क्लास में करते हो। और आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।